हवा लगाए, आओ आओ सेठ जी, बिल्कुल ठंडा जल है, पियो। तो सेठ जी को प्यास तो है नहीं, तो पहले तो सेठ जी आएंगे नहीं बुलाने से। यदि आपने ज्यादा अनुग्रह किया तो नजदीक आ जाएंगे और आकर देखेंगे, भैया तुमने जो रामझारा रखा है इसको मांजा कि नहीं मांजा। महाराज खूब मांज लिया, मिट्टी से मांजा, राख से मांगा या बिम्बार से मांजा है कि महाराज तीनों से ही मांज लिया। अच्छा, इसमें जो पानी भरा है जो छान के भरा नहीं भरा कि महाराज छान के ही भरा है। कुएं का है, बोरिंग का है, ट्यूबवेल का है या हैंडपंप का है या आरओ का पानी, फिल्टर पानी। ये इतने प्रश्न क्यों किए जाएंगे? क्यों? क्योंकि सेठ जी को प्यास नहीं है। और वही सेठ जी रेगिस्तान में चल जाए, सुबह से प्यासे दोपहरी हो गई, 12 बज रहे हैं, सुबह से पानी नहीं मिला और पानी के मारे 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 फिर रहे हैं, और उनको कहीं शमशान के अंदर भी घड़ा भरा हुआ मिल जाए तो वो क्या प्रश्न करेंगे कि ये शमशान का जल है, नलकूप का है, बोरिंग का है, छान का है? पहले पानी पिएंगे फिर प्रश्न करेंगे। तो व्यास जी केवल रसिक और भावुकों को क्यों बुला रहे हैं कि वो उनको इच्छा है कथा सुनने की, वो प्रेमी हैं, उनमें भाव है। और यदि रसिक और भावुक नहीं होंगे तो क्या होगा? ऐसे श्रोता यदि कथा में आ जाएंगे, क्यों जी व्यास जी का माथा चाट जाएंगे। भगवान ने चीरहरण क्यों किया है? भगवान को क्या जरूरत पड़ गई थी? भगवान ने ये काम क्यों किया? भगवान ने वो काम क्यों किया? 100 प्रश्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो रसिक नहीं है, वो भावुक नहीं है। इसलिए व्यास जी ने केवल रसिका भुवि भाव कहा। रसो वेश है, ये रस स्वरूप है, इसमें चिल्का गुटली कुछ है ही नहीं। आज 1000 वर्ष का सत्र लेकर नैमिषारण्य की पावन भूमि में सोनकादि ऋषि बैठे हैं। सूत जी और सोनक जी के संवाद चल रहा है। तो आज सोनक जी ने 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर के अंदर सूत जी महाराज ने संपूर्ण भागवत कथा सोनकादि ऋषियों को श्रवण कराई। तो सूत जी से सोनक जी ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा, शास्त्र बहुत है और ये जीवन बहुत कम है, पता नहीं कितना जीवन है, और शास्त्र इतने ज्यादा हैं कि एक आयु तो बहुत कम पड़ जाएगी। तो महाराज समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, यदि वो ईश्वर सर्व समर्थ जगदीश्वर है तो उसको अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिन जगदीश्वर के संकल्प मात्र से इस सृष्टि का सृजन हो जाता है, पालन हो जाता है, संहार हो जाता है, तो क्या उनके संकल्प से इन राक्षसों का उद्धार नहीं हो सकता? वो चाहें विचार कर लें तो क्या रावण का, कंस का, इनका उद्धार नहीं हो सकता? फिर उनको अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो प्रश्न है, उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है? चौथा प्रश्न, यदि भगवान ने अवतार लिए तो उनके कौन कौन से अवतार हुए और किस किस रूप में उनके अवतार हुए? पांचवा प्रश्न, कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है। आप कहीं यात्रा करने जाते हैं तो आप लक्ष्य लेकर जाते हैं, भाई हमको फलानी जगह जानी है। ऐसा थोड़ी है कि टिकट खिड़की पे जाओगे कि भाई साहब एक टिकट दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास लक्ष्य नहीं है। पूछेगा कहाँ का, कि कहीं का भी टिकट दे दो, हमें तो यात्रा करनी है, तो सीधा आगरे का ही टिकट देगा। तो प्रश्न किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठा अंतिम प्रश्न है कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए इस धराधाम पर पधारते हैं, परंतु जब भगवान यहाँ से लीला संवरण करके चले जाते हैं
तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म है कम शरणम गतः है। यही 6 प्रश्न सोनक जी ने सूत जी से किए। किम श्रेयः शास्त्र सारः कह स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मः कम शरणम गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी प्रसन्न हो गए। बोले महात्माओं, तुमने जगत के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है। पहले हम अपने गुरुदेव का स्मरण कर लें, भगवान का ध्यान कर लें, मंगलाचरण कर लें। क्योंकि देखो, हम भी यहाँ बैठते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है। जो 10-5 श्लोक बोलते हैं गुरुदेव के, भगवान के, ईश्वर के। मंगलाचरण की क्या विशेषता है कि कहने वाला कहलाने वाला सब प्रभु है। कई बार आप हनुमान चालीसा के पाठ करते होंगे या किसी भी स्तोत्र के पाठ करते होंगे, आपको कंठस्थ होगा, कोई ना कोई ऐसा पाठ तो होगा ही जो आपको कंठस्थ है। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि कई वर्षों से हनुमान चालीसा करते करते भी बीच की कोई पंक्ति भूल जाते हैं। इतने वर्षों का अनुभव है, बीच की पंक्ति भूल जाते हैं। तो ये एक संकेत है कि ये जो आप पाठ कर रहे हो ना, ये अपना सामर्थ्य नहीं है, ये सब उस ईश्वर का सामर्थ्य है। हमने तो इस व्यासपीठ पर बैठकर इतना अनुभव किया है कि किसी संत के, महात्मा के या किसी विद्वान का सुना हुआ कोई श्लोक होता है, मुश्किल से एक ही बार सुना है और यहाँ बैठते ही वो याद आ जाता है स्वतः ही। तो ये सब प्रभाव उसका है। अपने आप को कभी विद्वान समझना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। पता नहीं विज्ञान का विषय किसी को तो पता होगा कि मस्तिष्क में कितनी प्रकार की नसें रहती हैं। अब हमने तो पढ़ाई की नहीं इतनी, पर सैकड़ों, मैंने सोचा शायद लाखों नाड़ियां रहती हैं। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी, ज्यादा विद्वान हो गए, एक नाड़ी ढीली कर दी तो क्या हुआ साहब कि बहुत बड़े शास्त्री जी थे, क्रैक हो गए। तो करने कराने वाला सब वही है। तो हमें कोई भी, अब सूत जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं अपने गुरुदेव का स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके। आइए हम भी अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करते हैं। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको रहे थे हम के गला, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका पतित और अज्ञानी, हम पतित और अज्ञानी। ओ कृष्ण मिलाने वाले हमें भूल गए थे मद में, हम खो गए थे मन में, हमें भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन मन में, हम भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन मन में, हम खो गए थे तन मन में, हम खो गए थे तन मन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हरि कथा सुनाने वाले ने की जय हो। बड़े हर्ष का विषय है। जय हो, श्रीवंशी वाले की जय हो, जय जय श्री राधे।
बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में भागवत जगत के बहुत अच्छे विद्वान श्रीमान सुरेश जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। व्यासपीठ से उनको नमन। अरे विराज पधारिए महाराज। सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं। व्रजगतो धातु में प्र उपसर्ग लगी है। तात्पर्य कि जिसका वैराग्य उच्च कोटि का है। यहां सुखदेव जी की जो सूत जी के जो गुरु हैं वो हैं सुखदेव जी। अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए कहते हैं कि यम प्रवजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम। सुखदेव जी का वैराग्य किस कोटि का है कि जन्म लेते ही प्रवजंत हो गए, वैराग्य ले लिया। और आजकल का वैराग्य घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ पर, और जो ही रेलवे स्टेशन पे पप्पू की याद आई कि मेरा छोटा सा पोता मेरे बिना कैसे खाता, मेरे बिना कैसे सोता, कि घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, वापस आ गए लौट कर। तो ये वैराग्य किस कोटि का है? ये है मरकट वैराग्य, बंदर वाला वैराग्य। परंतु सुखदेव जी का वैराग्य ऐसा नहीं था। यम प्रवजंत, उच्च कोटि का वैराग्य। पहले तो मां के गर्भ से ही बाहर नहीं आ रहे थे। क्यों? कि जन्म लेते ही ये माया मुझे जकड़ लेगी। गर्भ में जब बालक रहता है तो उसको सब ज्ञान रहता है, जीव जगत और माया तीनों का उसको ज्ञान रहता है। सुखदेव जी को पूरा ज्ञान था। और ये सुखदेव जी पूर्व जन्म के कौन थे? जब गोलोक में प्रिया प्रीतम श्री कृष्ण अवतार की भूमिका बना रहे थे तो किशोरी जी का प्यारा तोता, प्यारा सुख तड़पने लगा। किशोरी जी ने पूछा कि तुम क्यों तड़प रहे हो? कि माताजी आप तो धराधाम पर चली जाएंगी और मेरा क्या होगा, आप मुझे भी अपने साथ ले लो। कि तू क्या करेगा? कि आप तो मधुर मधुर लीलाएं करना और मैं आपकी मधुर लीलाओं का गान करूंगा। किशोरी जी प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दे दिया। इधर नारद जी गए कैलाश पर्वत, भोले बाबा समाधिस्थ होकर बैठे थे। पार्वती मैया को प्रणाम किया। मैया जी प्रणाम। माता पार्वती कहती कि नारद जी आज तो बड़े दिनों में आए, आजकल इधर आते ही नहीं हो। नारद जी बोले माता जी क्या करें आकर, आजकल जिसके भी घर में जाते हैं उसकी कलह मची हुई है। कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे, थोड़ा सा परिवार बढ़ गया तो सब न्यारे न्यारे होने में लगे रहते। माता पिता के नहीं बनती, बाप बेटे के नहीं बनती, सास बहू के नहीं बनती। तो हमने तो आजकल गृहस्थियों के यहां जाना ही बंद कर दिया। पार्वती मैया बोलती है नहीं नहीं नारद ऐसी बात हमारे यहां तो बिल्कुल नहीं। देखो शंकर बाबा के गले में क्या है? सर्प। और मेरे पुत्र कार्तिकेय का वाहन क्या है? मयूर। तो सर्प और मोर के बेर है, परंतु फिर भी बढ़िया निभ रही है। और गणेश का वाहन चूहा, चूहे और सर्प की शत्रुता
सर्प की मोर की शत्रुता। भोले बाबा का वाहन है नंदी, मेरा वाहन है सिंह। सिंह के और नंदी की शत्रुता। तो नंदी भी बंधा है, शेर भी खड़ा है, चूहे भी डोल रहे हैं, सांप भी खेल रहे हैं, मोर भी नृत्य कर रहा है। हमारे परिवार में तो किसी तरह का संकट है नहीं। नारद जी ने मन में सोचा कि माता जी खूब तारीफ कर रही हैं, मेरा भी नाम नारद नहीं जो इनके कलह नहीं मचा दे। माता पार्वती बोलती है कि मेरे भोले बाबा तो इतने सीधे साधे हैं कि शाम तक जितनी माला फेरते हैं वो भी मुझे बता देते हैं कि आज इतनी मालाएं फेरी। अब नारद जी का माथा खराब हो गया। बोला माता जी एक बात बताओ, जितनी माला फेरते हैं उतनी बता देते हैं? हाँ बिल्कुल बता देते हैं। तो ये भोले बाबा के गले में जो नरमुंडों की माला है ये किसकी है? ये कौन की मालाएं हैं? अब माता जी खूब सर खुजलाए, पर याद नहीं, बताया होता तो याद आता कि आपको इतनी सी बात नहीं बताई, इतनी सी बात नहीं बताई। माता जी बोली कभी मैंने पूछा ही नहीं, पूछती तो बता देते। हाजी माता जी ये बहुत बड़े रहस्य का विषय है, अब बताओ आपको इतनी बड़ी बात नहीं बताई तो फिर क्या बताए? अब वो तो बीज मंत्र डालकर खिसक लिए, जाने लगे तो भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोले बाबा ने जो ही आंख खोली, बम भोले, तो ही नारद जी दिखे। नारद जी को बोले नारद जी कहाँ चले? कि बस बस महाराज, इतनी देर माता जी से खूब सत्संग हो रहा था। अब आप तो जानते हो कि अपने राम को श्राप लगा हुआ है, हम 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं, तो अब हम तो चल दिए। प्रणाम करके नारद जी तो खिसक लिए। उधर पार्वती जी की शक्ल देखी तो उसमें 12 बजे हुए। बोले ये क्या हो गया? पार्वती जी को देखते ही बोले देवी तुमको क्या हुआ? मैया बोलती है बात मत करो, आप कितने बड़े कपटी हो ये आज हमको पता चला है। भोले बाबा समझ गए कि सब नारद जी का किया धरा है। कि पर हो क्या गया ये तो बताओ, आपने ये बात मुझसे आप तक बताई क्यों नहीं? कि कौन सी बात? कि आपके गले में जो ये नरमुंडों की माला ये किसकी है? अरे देवी आपने पूछा ही नहीं, पूछती तो बता देता। माता जी बोली कि मैं नहीं पूछती तो भी आपको बताने का दायित्व है, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, बताना चाहिए। क्या आप पूछ लो, बताओ किसकी है? बाबा बोलते हैं कि ये किसी की नहीं, ये तुम्हारे ही मस्तकों की माला है। अब देवी ये तो गर्व का विषय है कि देखो हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। जब जब तुम्हारा जन्म होता है तब अपना विवाह होता है, और जब तुम शरीर छोड़ती हो तो हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि उस मस्तक की माला अपने गले में धारण कर लेते हैं। देखो देवी हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तो माता जी बोली इसका मतलब इतनी बार हमारा जन्म हुआ और इतनी बार हम मरी? हाँ, बिल्कुल। और आपका? आपने ऐसा कौन सा अमृत पी लिया जो आप अजर अमर बने घूम रहे हो, अमरनाथ बने घूम रहे हो? भोले बाबा बोले कि देवी हमने अमर कथा का पान किया है, उसी के प्रभाव से हमारी मृत्यु नहीं होती। तो महाराज फिर तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। आपने अकेले अकेले ये अमर कथा पी ली, मेरे को नहीं पिलाई। अब तो मुझे अमर कथा पीनी पीनी, सुननी सुननी। देखो त्रिया हट, बाल हट, ये ऐसे हट हैं कि इनको तो पूरा करना ही करना पड़ता है। देवी जी को हार चाहिए तो चाहिए, ये अलग बात है। परंतु त्रियाहट और बाल हट, तो देवी जी ने हट पकड़ लिया, पूरा करना ही करना है। ठीक चले गए हिमालय में, तो देवी इसके कुछ नियम हैं। एक तो ये कथा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं सुनेगा, इसलिए निर्जन एकांत स्थान का चयन करो। तो अमरनाथ की गुफा में
भोले बाबा ने ऐसा डमरू बजाया कि तमाम जीव जंतु पशु पक्षी सब उड़कर दूर चले गए। और पार्वती जी को कहा कि जाओ देख कर आओ, कहीं कोई जीव तो नहीं है। पार्वती जी ने देखा, कहीं कोई नहीं था, बस एक तोते का अंडा वहां रखा हुआ था। तो माता जी ने सोचा अभी तो इसका जन्म ही नहीं हुआ है, ये कहां से कथा श्रवण करेगा। दूसरा भोले बाबा बोले देखो हम नेत्र बंद करके कथा का गान करेंगे। अब तुम कहीं कथा में बीच में सो जाओ, इसलिए कथा में हुंकार भरते रहना, उससे क्या है कथा कहने वाले का भी मन लगा रहता है। एक राजा था, बोलो राधे राधे, ये हुंकार है। पार्थ जी ने कहा ठीक है। तो भोले बाबा ने नेत्र बंद करके बम भोले करके जो ही कथा कहनी प्रारंभ करी, उस कथा के दिव्य प्रभाव से उस तोते के अंडे में प्राण आ गए, शक्ति का संचार हुआ और वो इतना पुष्ट हुआ कि उसमें से एक नन्हा सा सुख रूप में बाहर आ गया और माता पार्वती जी के पास में बैठकर ही कथा सुनने लगा। कथा के प्रभाव से उसमें बल आने लगा। और देखो तोते की एक प्रवृत्ति होती है कि जैसा सुनता है वैसा ही बोलने लग जाता है। तो जिस भाषा में देवी जी हुंकारे भर रही थी वो भी उसी प्रकार हुंकारे भरना सीख गया। एकादश स्कंद आते आते 11वें स्कंद में पार्वती जी की आंख लग गई। आंख बंद होते ही हुंकारे बंद होते ही कथा बंद हो जाएगी, इसलिए उन सुख ने हुंकारे भरना प्रारंभ किया। और जैसे ही 12 स्कंद पूर्ण हुए, भोले बाबा ने नेत्र खोले, बोलो भागवत भगवान की जय। जो ही जयकारा लगाया तो ही पार्वती जी के नेत्र खुले। हाँ महाराज, उसके बाद क्या हुआ? अरे देवी उसके बाद क्या हुआ? कथा पूरी हो गई, तुम सो रही थी तो तुम्हारे हुंकारे कौन भर रहा था? तो ही देखा कि पार्वती जी के बगल में एक छोटा सा तोता हुंकारे भर रहा था, कथा बंद होने के बाद भी। भोले बाबा के नेत्र चढ़ गए। अरे दुष्ट, तूने मेरी कथा की चोरी की है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ले त्रिशूल। भोले बाबा उस तोते के पीछे भागे तो सुखदेव जी तो आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। घूमते 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 व्यास जी के आश्रम पे वो सुखदेव जी पहुंचे। उस समय व्यास पत्नी धर्म से निवृत्त होकर अपने केस बना रही थी और श्रृंगार करते करते जो ही उबासी आई, मुंह खुला, खुले मुंह से तोते जी ने प्रवेश किया और व्यास पत्नी के गर्भ में पहुंच गए। पीछे पीछे भोले बाबा भी आ गए। असमय आगमन देखकर व्यास जी ने प्रणाम किया। बोले महाराज, आपका आगमन कैसे हुआ और ये त्रिशूल लेकर किधर घूम रहे हो? अरे चोर का पीछा करता हुआ आ रहा हूं। अब व्यास जी को आश्चर्य, महाराज आपके पास ऐसा चुराने लायक क्या है? हैं? गले में तो बढ़िया तो हार रखते हो सर्पों के, इनको कोई चुरा नहीं सकता। बट वृक्ष के नीचे निवास करते हो, गर्मा गर्म चिताभस्म का तो पाउडर लगाते हो, आपके पास ऐसा है क्या चुराने लायक? बोले उन्होंने, उस चोर ने अमर कथा की चोरी की है। अब व्यास जी ने पूछा ये अमर कथा क्या होती है महाराज? भोले बाबा ने कहा कि उसको सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता। व्यास जी के महाराज आप भांग पी के तो नहीं आए हो? क्यों? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अमर कथा सुनने वाला अमर हो जाता है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। यदि आपके मारने से वो मर गया तो अमर कथा का फल क्या हुआ? अब भोले बाबा ने सोचा कि ये तो हमने सोचा ही नहीं। तुरंत भोले बाबा तो वापस कैलाश को चले गए कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब वो नन्हा सा सुख व्यास पत्नी के गर्भ में विराजा हुआ है। सुख व्यास जी हाथ जोड़ रखे कि बेटा बाहर आओ, क्योंकि गर्भस्थ होते ही वह पुत्र बन गया। व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आओ, कि नहीं आऊंगा। क्यों? कि ये माया मुझे घेर लेगी।
तो कैसे आओगे कि भगवान आकर मुझे आशीर्वाद दें तो मैं बाहर आऊंगा। व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने व्यास पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गर्भ में ही सुखदेव जी को दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और आश्वस्त किया कि आज के बाद मेरी माया तुमको कभी परेशान नहीं करेगी। 12 वर्ष सुखदेव जी के गर्भ में रहे और जब जन्म लिया, जन्म लेते ही जो नाल रहती है नाभि में, उसी को गले में लपेटकर यज्ञोपवीत की तरह जंगल को चले गए। व्यास जी बेटा बेटा कह रहे हैं और जंगल के वृक्ष से भी आवाज आ रही है बेटा बेटा, पर पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहीं जंगल के अंदर ब्रह्म का ध्यान करने लग गए। क्यों? जो माधव का दास बन गया तो माया उसकी दासी बन जाती है। और वही सुखदेव जी जब परीक्षित के ऊपर संकट पड़ा तो बिना किसी के बुलाए स्वयं गंगा किनारे सुखताल में आए। तो परीक्षित जी में इतनी क्या पात्रता थी? परीक्षित भी कोई कम संत नहीं थे। देखो, ये दो ही जीव ऐसे हैं जिनको भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए। परीक्षित जी को भी गर्भ में दर्शन हुए हैं और सुखदेव जी को भी हुए हैं। इसलिए सुखदेव जी और परीक्षित दोनों परम कोटि के संत हैं। अब प्रश्न आया, ये तो मंगलाचरण हो गया कि महाराज इस भागवत का निर्माण कैसे हुआ? ये जो भागवत हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ? जब कलयुग प्रारंभ होने वाला था, उस समय महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। ये विचार करके देखा, बड़े दुखी हुए, क्योंकि व्यक्ति या तो कर्म से खाता है या भाग्य से खाता है। और कलयुग में जीव कर्म का भी लोप हो जाएगा और भाग्य का भी लोप हो जाएगा। यदि व्यक्ति कर्मशील हो तो भूखे नहीं मरता है, कैसे भी काम करके खा लेगा, उसका जीवन कट जाएगा। या व्यक्ति, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जन्म ही सोने के पालने में होता है, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, वो भाग्य के बल पे खाते हैं। लेकिन कर्महीन और भाग्यहीन ये व्यक्ति का कैसे गुजारा होगा? व्यास जी बड़े चिंतित हुए तो उन्होंने एक वेद के 4 खंड किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर लगा इसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट है, आम लोग वेदों की भाषा जान नहीं पाएंगे। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे 17 पुराणों की रचना करी, परंतु फिर भी चित्त को संतोष नहीं हुआ। फिर पंचम वेद महाभारत का निर्माण किया, फिर भी चित्त को संतोष नहीं हुआ, तो दुखी होकर बैठे थे। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। व्यास जी को दुखी देखकर नारद जी ने प्रश्न किया कि आप इतने दुखी क्यों हैं? तब नारद जी ने पूरी शंका समाधान किया कि नारद जी, मेरे चित्त को अभी सांत्वना नहीं है कि मैं क्या लिखना चाहता हूं, अभी मुझे खुद ही पता नहीं है। नारद जी कहते हैं, महाराज आपने अब तक जो कुछ लिखा वो अपनी विद्वत्ता जाहिर की है, उसमें विद्वानों की भाषा लिखी है। आपने अभी गोविंद के गुण नहीं गाए। एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं लिखा जिसमें भगवान के गुण चरित्रों का वर्णन हो। सब में विषय की विशिष्टता है, विद्वानों का वर्णन है, कर्मों का वर्णन है, पर भगवान के जो स्वभाव का वर्णन नहीं लिखा, उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं लिखा। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मुझे देखो, पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। मेरी माँ किसी के यहाँ दासित्व का काम करती थी। जिनके यहाँ काम करती थी वह बहुत संपन्न और भक्त परिवार था। कई साधु संत उनके घर आते थे, तो माँ दासी थी तो मुझे भी उनकी सेवा करनी पड़ती थी।
एक बार चतुर्मास करने के लिए कुछ संत मंडली वहाँ पधारी और महाराज सेवा करते करते मेरा मन ऐसा लगा कि मैं उन साधुओं के साथ ही घर छोड़कर जाने लगा। साधुओं ने रोक दिया कि अभी पहला कर्तव्य तुम्हारी माँ की सेवा का है। यदि तुम्हारी माँ अनुमति देती है तो तुम स्वभाव से हमारे साथ चलो। अब मुझे पता था कि मेरी माँ तो कभी अनुमति देगी नहीं। तो महाराज मैं बालक तो था ही, माँ के मरने की प्रतीक्षा करने लगा। देखो बालक तो कुछ भी सोच सकता है। मैं सोचने लगा कि ये कब माँ मरे और मैं साधुओं के साथ जाऊं। परंतु महाराज धीरे धीरे मेरी माँ एक दूसरे से वार्तालाप करती कि मेरे छोरे का ब्याह करना है। अब मेरी चिंता और बढ़ गई कि पहले तो मैं माता जी के जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, फिर धर्मपत्नी के जाने की और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो ये तो प्रतीक्षा खूब लंबी हो जाएगी। एक दिन संयोग से क्या हुआ कि मेरी माँ कहीं जा रही थी, रास्ते में एक सर्प था, उसके ऊपर पैर पड़ा। पैर पड़ने से सर्प ने मेरी माँ को काट लिया और उनका वहीं जय सिया राम। लोगों ने आकर मुझे कहा कि तुम्हारी माँ मर गई। तो भीतर से तो खूब प्रसन्न हुआ, पर बाहरी दिखावे के लिए खूब दुखी रहा और माँ का संस्कार करके जिस दिशा में वो महात्मा गए थे मैं भी उस दिशा में चल पड़ा। महात्मा मंत्र देखे गए थे, मैं मंत्र का जाप करता रहा। परंतु महाराज कई वर्षों पहले वो महात्मा गए थे, अब पता नहीं किधर। तो चलते चलते उसी दिशा में एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गया और नेत्र बंद करके उसी मंत्र का, उसी रूप का ध्यान करने लगा। तो व्यास जी महाराज क्या हुआ कि मेरे हृदय में चतुर्भुज भगवान के मुझे दर्शन हुए, एक अलौकिक प्रकाश हुआ और मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर के लिए, जैसे बिजली चमक के बंद हो जाती है, वो कहाँ जाती कोई पता नहीं, तो वो स्वरूप अदृश्य हो गया। मुझे लगा कि पहले तो मुझे लगा मेरी साधना पूर्ण हो गई, परंतु जो ही वो स्वरूप अदृश्य हुआ तो मैं तड़पता हुआ उधर उधर खोजने लगा, रोने लगा। ऐसी क्या कमी रह गई मेरी साधना में, मेरी भक्ति में। महाराज तभी आकाशवाणी हुई कि नारद, अभी तुम्हारी साधना पूर्ण नहीं हुई है। इस पूरे जीवन में तुम तपस्या करो, मृत्यु के बाद में अगले जन्म के अंदर तुम्हें भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होगा। तो मैंने पूछा, भाई जब दर्शन ही नहीं देने थे तो ये स्वरूप का दर्शन क्यों कराया? आकाशवाणी ने कहा कि नारद, ये दर्शन इसलिए कराया कि कहीं तुमको ये न लगे कि वो जो साधु महात्मा मंत्र देखे गए थे वो झूठा है, उससे कुछ नहीं होगा। कई बार भगवान को प्राप्त होने में देरी होती है। तुम्हें इस जन्म में भगवान नहीं मिलेंगे, अगले जन्म में जाकर तुमको भगवान मिलेंगे। अब ये देखो, ये है कब की बात है? ये सतयुग की बात है। कलयुग में भगवान ऐसे नहीं कहते कि तुम्हें अगले जन्म में मिलेंगे। जो कुछ देखो आरक्षण मिला हुआ है कलयुग को विशेष। कलयुग में जो कुछ मिलना है इसी जन्म में मिलेगा, और मिला है। अभी की बात है, ज्यादा वर्ष पुरानी नहीं है। नरसिंह भगत को 56 बार भगवान का साक्षात्कार हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उनको तो ये नहीं कहा कि अगले जन्म में मिलेंगे। नामदेव जी को इसी जन्म में भगवान मिले हैं। और ये तो कुछ एक नाम है, अनेक संतों महात्माओं को भगवान का साक्षात्कार हुआ है। नारद जी ने उस पूरे जीवन में तपस्या करी, और जब नारद जी का अगला जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। और भगवान ने अपनी वीणा नारद जी को प्रदान की, और उस वीणा से 24 घंटे नारायण 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 जपते रहते हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी को कि व्यास जी, ये उसी लीला स्मरण का फल है, लीला स्मरण का फल है कि तीनों लोकों में मेरी आवाजाही है। आज मैं कहीं भी जा सकता हूँ। देवता भी मेरे को पूछते हैं, राक्षस भी मेरे को पूछते हैं, यक्ष गंधर्व नर सबके अंदर मेरी जय जयकार होती है। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ये किसके प्रभाव से? कि मैं बस गोविंद के गुणगणों को गाता रहता हूँ।
आपने अपनी विद्वता तो खूब लिखी ग्रंथों में, पर गोविंद के गुणगण नहीं गाए। कि क्या किया जाए कि जाओ पहले सरस्वती नदी में स्नान करके आओ। व्यास जी ने सरस्वती नदी में डुबकी लगाई और बाहर आकर चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से नारद जी ने भागवत का उपदेश नारद सूत्र के रूप में, बीज के रूप में व्यास जी को प्रदान किया। और उसी बीज के रूप में व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का एक पावन पुराण की रचना कर दी। व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। लिखते लिखते 18,000 श्लोकों का पुराण तैयार हो गया। अब ग्रंथ तो बन गया, परंतु ये इसकी दीक्षा किसको दी जाए, सर्वप्रथम सुनाया किसको जाए। अब जितना पावन ये पुराण है उतना ही पावन व्यक्ति होना चाहिए। तुरंत व्यास जी को याद आया कि मेरे पुत्र जितना परम बैरागी कोई नहीं हो सकता। पुत्र का स्मरण हो गया। पुत्र तो जंगल में चला गया तपस्या करने, उसको कैसे बुलाया जाए। तो व्यास जी ने क्या किया कि अपने 2-4 शिष्यों को भागवत जी के 2-4 श्लोक, बढ़िया बढ़िया श्लोक रटा के जंगल में भेज दिए। वो शिष्य इन श्लोकों को गुनगुनाने लगे। जो ही सुखदेव जी के कान में ये श्लोक सुनाई दिया, बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिसः बीजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्देर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भागवत जी का सबसे सुंदर श्लोक है, बर्हा पीड़म नटवर वपुः। भगवान का स्वरूप कैसा है। बर्हा पीड़म, जो मोर पंख को धारण करे हुए हैं। नटवर, देखो संसार में 2 ही लोग सबसे ज्यादा सस्ते हैं। एक तो नट सस्ता है सबसे ज्यादा, और एक वर दूल्हा, वो जीवन में बेचारा एक ही बार सस्ता है। पर नट वर कहते हैं श्रेष्ठ को, ये नटों में श्रेष्ठ है, नटराज है। तो भगवान ऐसे सजे हुए हैं। बर्हा पीड़म नटवर वपुः, उनका वपु कैसा है, स्वरूप कैसा है। नटों में श्रेष्ठ नटवर। आपने रस्सी पे चलते हुए नट तो खूब देखे होंगे, जो रस्सी पे कलाबाजी करता है। पर भगवान किस पर कलाबाजी कर रहे हैं, सर्प के फन पर, और वो भी पानी का सर्प, क्योंकि पानी के सर्प तो ज्यादा चिकने होते। तो नटवर उन सभी नटों से श्रेष्ठ है। नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कर्णिकार के पुष्प लगे हुए हैं। विभ्रद्वासः कनक कपिसम बीजयंतीम च मालाम, गले में बेजंती माला है। बेजंती माला किसे कहते हैं, जो पैरों तक जाती है, घुटनों से नीचे तक जाती है। क्योंकि जंगल में ग्वाल बाल ही तो भगवान का श्रृंगार करते हैं। तो महाराज जो जंगली चीजें होगी उसी से श्रृंगार करेंगे। तो बढ़िया बढ़िया पुष्प चुनते हैं भगवान के, सब ग्वाल बाल और बेजंती माला का निर्माण कर देते हैं। रंध्रान वेणु हो, होठों पे वेणु लगी हुई है। अधर सुधया, एक तरफ उनका बाईं तरफ सर झुका हुआ है। तो ये जो कुंडल हैं ये वेणु के स्पर्श हो रहे हैं। पूरयन गोप वृंदे, ऐसे कन्हैया गायें चराते हुए शाम के समय वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। पूरयन गोप वृंदे, और जो भी गोप वृंद हैं वो भगवान की कीर्ति गा रहे हैं कि आज कन्हैया ने बकासुर मार दिया, आज कन्हैया ने अघासुर मार दिया।
जय जयकार करते हुए कन्हैया गायों के पीछे वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। जो ये श्लोक सुखदेव जी के कानों में पड़ा, आहा, इतना सुंदर भी ब्रह्म होता है। मैं किस ब्रह्म का ध्यान कर रहा था, निराकार निरूप, जिसका कोई आकार नहीं है, परंतु देखो इस ब्रह्म का कितना सुंदर आकार है। उनका मन खिंच गया, परंतु फिर सोचा कि देखो सुंदर व्यक्ति स्वभाव का सुंदर हो, ये उचित पता नहीं हो या नहीं, ये कन्फर्म नहीं है कि जो व्यक्ति रूप का सुंदर होता है उसमें अभिमान भी होता है कि देखो मैं सबसे सुंदर हूं। वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता। तो यदि ये ब्रह्म अभिमानी हुआ तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था सुखदेव जी को। तब तक व्यास जी के चेला ने दूसरा श्लोक बोल दिया। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्युचितां ततोन्यम कं वा दयालु शरणं व्रजेमः। अहो, आश्चर्य है। बकीयम, बकी नाम है बकासुर की बहन का, पूतना का। स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई है। और क्यों आई? जिघांस या पाय, भगवान को मारने के उद्देश्य से आई। और वो अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। पर वाह प्रभु, आपने उसके समस्त पापों पर पर्दा डाल दिया। लेभे गतिम धात्युचितम ततोन्यम, उसको कौन सी गति दी है? धात्रोचित गति। जो गति मैया यशोदा को प्रदान करी है वही गति पूतना को प्रदान करी है। कं वा दयालु शरणं व्रजेमः, ऐसे दयालु की कौन शरण में नहीं जाना चाहेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बस अपने आप को रोक नहीं पाए सुखदेव जी, तुरंत उन चेलाओं के पास आ गए। बोले भैया, कितने अच्छे अच्छे श्लोक आपने सुनाए, 2-4 श्लोक और सुना दो। बोले देखो, हमारे गुरुजी ने ये 2 ही श्लोक सुनाए हैं। यदि तुमको और सुनना है तो 18,000 श्लोकों का एक पावन पुराण बनाया है, चलो हमारे साथ। तुरंत चेलाओं के साथ साथ सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में पधारे। ये है भागवत की महिमा। पुत्र चला गया था, लेकिन भागवत जी के माध्यम से पुनः व्यास जी को प्राप्त हो गया। बोले भागवत भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये गोविंद के गुणानुवाद इतने दिव्य हैं कि किसी का भी मन खींच लेते हैं। देखो, चुंबक की शक्ति जितनी तीव्र होगी उतनी जल्दी वो लोहे को खींच लेगी, यह आप लोग सब जानते हैं। परंतु चुंबक है भागवत जी, इसमें शक्ति तो है, परंतु यदि लोहे के ऊपर कोई गंदगी लगी रहती है ना, तो उसको आने में थोड़ा समय लगता है, ये आप सब जानते हैं। सुखदेव जी के चित्त में कोई भी गंदगी नहीं थी। उनको ये भी पता नहीं था कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। बिल्कुल परिव्राजक। जन्म लेते ही बालक को क्या पता होता है ये स्त्री है, ये पुरुष है। तो 16 वर्ष के सुखदेव जी थे, 12 वर्ष का जन्म उनका हुआ था, 4 वर्ष उन्होंने जंगल में बिताए थे। 16 वर्ष के सुखदेव जी को ये पता नहीं था ये स्त्री है, ये पुरुष है। वो जिधर से निकलते उधर से लोग नंगा बाबा नंगा बाबा कहते, पर वो अपनी मस्ती में जाते रहते।
तो सुखदेव जी के चित्त में किसी प्रकार की गंदगी नहीं थी और भागवत तो चुंबक है ही, तुरंत प्रभाव से खींच लिया। यदि आपके चित्त पे थोड़ा सा भी मेल होगा तो खींचोगे तो जरूर, परंतु समय लगेगा। एक कथा में चित्त नहीं चिपकेगा, दूसरी कथा में थोड़ा चिपकेगा, तीसरी में चिपकेगा। जितनी कथाएं आप श्रवण करोगे उतना चित्त आपका, ये नहीं कि एक ही कथा में कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो सकता है यदि आपका चित्त सुखदेव जी की तरह परम पवित्र हो, उसकी गारंटी है। परंतु चित्त को साफ, यदि मेला है तो साफ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं खूब कथाएं सुनो। जितनी आप अत्यधिक कथाएं श्रवण करेंगे आपका चित्त निर्मल होता रहेगा और धीरे धीरे सुखदेव जी जैसा परम पवित्र चित्त हो जाएगा। और सुखदेव जी होते ही कल्याण की कोई संशय नहीं है। बोले भागवत भगवान की जय। अब सूत जी कहते हैं, ऋषियों सुखदेव जी ने, इन्होंने सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज ये तो ठीक है, पर ये कथा परीक्षित जी के पास कैसे पहुंची, आप इसका निरूपण कीजिए। देखो समय भी हो रहा है, कथा बहुत है। हम प्रातःकाल सोचकर तो ये बैठे थे कि आज ध्रुव जी का जन्म आज हो जाएगा, ध्रुव चरित्र हो जाएगा, पर लगता नहीं है होगा। आज परीक्षित जी हो जाए वही बड़ी बात है। हम क्या थोड़ी लोभी स्वभाव के, आप लोग बुरा मत मानना। ये जो कहने का लोभ है ना, ये चित्त से उतरता नहीं। हम खूब प्रयास करते हैं कि संपूर्ण हो, परंतु पूरी नहीं हो पाती। तो सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज ये कथा परीक्षित जी के पास कैसे पहुंची। तो सूत जी कहते हैं कि महाभारत का युद्ध अंतिम समय में था, जब समस्त कौरव सेना परास्त हो चुकी थी। दुर्योधन भी लगभग मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, जंघा टूट चुकी थी और गिद्ध और कौवे उस दुर्योधन के शरीर के पास मरा हुआ जानकर आते और दुर्योधन उनको हाथ से उड़ाता। उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा वहां पर आया, बोला मित्र मैंने तुम्हारा वो राजसी वैभव देखा है कि 1,000 दास दासी तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे कि महाराज कोई आज्ञा हो तो करो, परंतु आज तुम्हारी ये दशा, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। पर एक बात कहूं मित्र, इस दशा का कारण तुम खुद हो। तुमने अपना सेनापति उसे नियुक्त किया जो पांडवों का प्रेमी था, जो पांडवों का हितैषी था। यदि तुमने एक बार भी मुझे अपना सेनापति बना दिया होता तो आज परिणाम कुछ और होता। दुर्योधन बोला मित्र जो बात गई सो गई, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो ये बताओ। अश्वत्थामा बोलता मित्र बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। दुर्योधन बोला कि जब ये महाभारत का संग्राम प्रारंभ हुआ था उस समय हम 100 भाई थे और पांडव कितने थे? 5। आज ये युद्ध पूरा हो गया, हम 100 में से एक भी नहीं बचे और अभी भी पांडव 5 के 5 ही हैं। यदि एक भी पांडव मर गया होता तो मरते हुए मुझे थोड़ा बहुत संतोष मिलता। अश्वत्थामा उठा मित्र तुम एक की बात करते हो, मैं 5 पांडवों का मस्तक काट कर तुम्हारे सामने ला देता हूं। तुरंत अश्वत्थामा उठा और पांडवों की शिविर में गया मध्य रात्रि को। उस समय भगवान ने विजय उत्सव मनाने के लिए 5 पांडवों को शिविर से निकालकर कहीं अन्यत्र ले गए उत्सव मनाने के लिए। और जो उनकी सैया थी, उनके बिस्तर थे, उन पर उन 5 पांडवों के 5 पुत्र जो उनकी सदृश ही दिखते थे, समान बिल्कुल उनकी तरह ही, वो विश्राम करने लगे। मध्य रात्रि के समय काक उलूक न्याय से
अश्वत्थामा वहां पहुंच गए। ये काक उल्लू का न्याय क्या होता है कि दिन में उल्लू को नहीं दिखता है और रात को ऐसे सुना है कि कौवे को कम दिखता है। तो यदि कौवे पर हमला करना है उल्लू को तो वो रात को करेगा, जिस समय जिसकी बल की प्रधानता होती है। अश्वत्थामा ठीक रात को पहुंच गया, पांचों पुत्रों को, पांडु पुत्रों को देखा, समझा कि यही पांडव है। सोए हुए पांचों पांडवों के पुत्रों का मस्तक काट दिया और एक वस्त्र में मस्तक भरकर दुर्योधन के पास ले गया। बोला, मित्र, मैंने अपना प्रण पूरा किया, तुम एक पांडव की बात करते हो, ये लो, पांचों पांडवों के मस्तक लो। पहले तो दुर्योधन प्रसन्न हुआ, बोला, इसमें से भीम का मस्तक कौन सा है वो लेकर आओ, मुझे उस मस्तक को फोड़ना है। जो ही लाए, भीम के मस्तक पे प्रहार किया तो महाराज वो पूरी तरह बिखर गया। दुर्योधन समझ गया कि ये भीम नहीं हो सकता, क्योंकि 1000 हाथियों का बल भीम में था, उसका मस्तक फूट ही नहीं सकता। ध्यान से देखा तो समझ में आ गया कि ये पांडव नहीं है, पांडवों के पुत्र हैं। दुर्योधन बोला, मित्र, तुमने आज अच्छा नहीं किया। अरे हम 100 कौरव मर गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये तूने आज ऐसा काम कर दिया, हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। अरे ये अपने पितरों को जल देते तो जल देते हुए अपने चाचा जियों का नाम तो लेते ही लेते। प्रपितामह, पितामह है, सगोत्रीय कुछ तर्पण करके पिंडदान जल तो मिलता, जलदान तो मिलता। आज तूने इनको मार करके वो कर्म भी बंद करा दिए, हमको इतना अभागा कर दिया। ये सुन कहते ही दुर्योधन के तो प्राण वहीं उड़ गए। अश्वत्थामा ने सोचा कि यदि ये पांडव नहीं है और पांडव पुत्र हैं तो अब अर्जुन मेरे को छोड़ेगा नहीं। तुरंत वहां से दौड़ लगाई और इधर शिविर के अंदर हाहाकार मच गया। द्रौपदी चित्कार करने लगी। अर्जुन ने वचन दिया कि देवी, जिसने भी ये काम किया है मैं उसको पकड़कर तेरे सामने लाकर मारूंगा। तुरंत भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर रथ पर चढ़कर अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। अर्जुन घबराए। भगवान बोले, क्यों घबराते हो, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र नहीं है, तुम भी छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराकर खत्म हो गए और अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांधकर रथ में पटक दिया। भगवान बोले, बांध क्यों रहे हो, अभी मारो। कि नहीं, मैंने वचन दिया है द्रौपदी को, उसके सामने ले जाकर मारूंगा। बांध कर ले आए। जो ही पटका द्रौपदी के सामने, द्रौपदी कहती है कि इसको छोड़ दो। मुच्चिताम मुच्चिताम में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। ये क्या कर रहे हो महाराज, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के साथ साथ गुरुपुत्र है। गुरुपुत्र गुरु के समान ही होता है, इसको मारना उचित नहीं है। अर्जुन बोले, देवी ये क्या भाषा आप बोल रही हो, अभी तो आप कह रही थी कि उसको मारना है। कि महाराज वो तो तुरंत आवेश में कह दिया, इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन बोले, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। उसी समय भीम आए कि यदि तुम छोड़ भी दोगे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। यदि तुम लोग छोड़ भी दोगे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। युधिष्ठिर जी खड़े हो गए, बोले, देखो नीति यही कहती है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए।
और मैं राजा हूं, राजा का आदेश भी यही है। अब अर्जुन मारना चाहता है, भीम भी मारना चाहता है, द्रौपदी बचाना चाहती है और युधिष्ठिर भी बचाना चाहते हैं। अब ये तो धर्म संकट हो गया। इसका निराकरण किससे होगा? तुरंत अर्जुन ने भगवान की तरफ हाथ जोड़े कि प्रभु आप जैसा कहेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। भगवान बोले हमसे पूछते हो तो सुनो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यदि इसमें मतभेद होता है तो शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसी स्थिति में शास्त्र क्या कहता है? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः आततायी वदारहण मये वो भयमामनात् परिपाह्य अनुशासनम। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो परंतु वह मारने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण का वध कभी नहीं किया जाता। वहीं दूसरी तरफ शास्त्र ने यह भी स्पष्ट आदेश दिया है कि आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, वो वध के योग्य ही होता है। भगवान बोले आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गए, वाह महाराज, जैसे आप टेढ़ी टांग वाले हैं आपकी बातें भी टेढ़ी हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हो आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान बोलते देखो तुमने शास्त्रों की बात पूछी तो मैंने शास्त्रों की बता दी। अब तुमको गीता का उपदेश दिया है, तुम सोचो बात। फिर भी महाराज आप बताओ। तो भगवान बोले देखो तुमने वचन लिया है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कभी वचन लेके पीछे नहीं हटता। परंतु एक बात ध्यान रखना, राजा की आज्ञा सर्वोपरि है, क्योंकि राजा ने आज्ञा दी है कि इसको छोड़ दो। अब फिर दो बातें कर दी। अर्जुन समझ गए कि ये टेढ़ी टांग वाले सीधी सी बात करने वाले नहीं हैं। तो गीता का एक सूत्र याद आ गया, संभावितस्य चार कीर्ति मरणादतिरिच्यते। यानी जो सम्मानित लोग हैं उनकी अपकीर्ति करना ही उनका मरना है। भरी सभा में उनका अपमान कर दो तो उनकी वही मृत्यु हो जाएगी। तुरंत कटार ली और मस्तक पे जो मणि थी अश्वत्थामा की वो खींच के निकाली और उसको शिखा विहीन कर दिया, चोटी काट दी और लात मारकर शिविर से बाहर निकाल दिया, धक्के मारकर उसका अपमान किया। अपमान की ज्वाला में जला हुआ अश्वत्थामा सोचता जा रहा है क्या करूं क्या करूं। इधर भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं कि भाई महाभारत का युद्ध भी पूरा हो गया, युधिष्ठिर जी को राज सिंहासन भी मिल गया, अब हम चलते हैं। तो भगवान को सब विदा करने आए हैं। भगवान ने एक चरण तो रथ पे रख दिया, एक हाथ से रथ की ध्वजा पकड़ ली और सबसे विदा ले ही रहे थे कि एक अबला स्त्री सफेद वस्त्र पहने हुए त्राहिमाम करती हुई भगवान के चरण को पकड़कर बैठ गए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे पार्थ मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। कौन थी वो देवी? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जो वीरगति को प्राप्त हुआ था, उसकी पत्नी उत्तरा। वो सती हो जाती लेकिन उस समय वो गर्भवती थी, इसलिए पति के साथ सती न हो सकी। और वो क्यों पाहिमाम करती हुई आई है? अपमान की ज्वाला में जलते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया उत्तरा के गर्भ पर।
और उत्तरा ने वो गलती नहीं की जो द्रौपदी ने करी थी। द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पति को पुकारा, फिर पांडवों को पुकारा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबको पुकारा और अंत में भगवान को पुकारा। उत्तरा समझदार थी, सबसे पहले भगवान को पुकारा और आकर चरणों में लिपट गई। भगवान ने भी देर नहीं करी, तुरंत छोटा सा रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस गर्भस्थ शिशु के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। और परिक्रमा ऐसी थी जैसे कोई सुदर्शन चक्र घूमता है। भगवान के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र शांत होकर पुनः लौट गया और तुरंत भगवान बाहर आए और उत्तरा को आशीर्वाद दिए। उत्तरा तो प्रणाम करके चली गई और भगवान भी कहे भाई अब हम विदा लेते हैं, काफी दिन हो गए, अब द्वारिका जाते हैं। किसी ने रोकने की चेष्टा नहीं की। कुंती माता बोलती है प्रभु आप जा ही रहे हैं तो मुझे एक वचन दे के जाइए कि बुआ जी आपका तो मैं पुत्र हूं, आप मुझे प्रभु क्यों कह रहे हैं। कुंती मैया कहती है नमस्ये पुरुषम त्वाम अध्यमीश्वरम प्रकृति परम, कि मैं आपको नहीं कह रही प्रभु, जो प्रकृति से परे परम पुरुष है मैं उसको नमस्ते प्रणाम कर रही हूं। आप मुझे एक वचन देके जाइए कि मांगो बुआ जी। कहती कि मेरे जीवन में कभी सुख आए नहीं, हमेशा दुख ही दुख बने रहे। ऐसा क्या कि प्रभु जब मैं देखती हूं कि मेरे जीवन में दुख आता है तो स्वयं आपको सामने देखती हूं। मेरे बच्चों पे कितने कष्ट आए, लाक्षागृह की अग्नि से और महाभारत के युद्ध क्षेत्र के अंदर जब भी मेरे पुत्रों पर संकट आया आप खड़े नजर आए। आज भी मेरी पुत्र वधू उत्तरा के गर्भ पे संकट आया तो भी आपने इसकी रक्षा की। और आज जब युधिष्ठिर जी राजा बन चुके हैं, सब तरह से दुख नष्ट हो चुका है, सुख व्याप्त हो गया, सुख आते ही आप जा रहे हैं। और प्रभु ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि आप यहां रहो। जब आप यहां निवास करते हो हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, आपका दर्शन करने के लिए कई साधु महात्मा संतों का आगमन होता रहता है। तो आपके दर्शन के साथ साथ भारतवर्ष के सब संतों का दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। तो हे प्रभु आप मेरे ऐसी कृपा करो कि मेरे जीवन में दुख ही दुख बने रहे, सुख आए ही ना। इस प्रकार से 26 श्लोकों में कुंती मैया ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। आइए हम भी गोविंद से वही अनुग्रह प्राप्त करते हैं। सुख भी मुझे प्यारे वो दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं।